6 जजों का मामला, 6 जजों के ख़त का मामला। तो यहाँ पे काजी फ़ाइज़ साहब ये नहीं लगता कि उन्होंने अदालत लगाई हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, बल्कि लगता ये है कि वो किसी डेरे पर बैठे हैं, किसी चौपाल में बैठे हैं। तो वहाँ पे केस की समाअत नहीं बल्कि डींगे मार रहे हैं कि मैंने इस तरह कर दिया, मैंने उस तरह कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फ़ाइज़ का ये बहुत ही बड़ा फ़ैसला है जो उनकी तरफ से समाअत बराह रास्त दिखाने के हवाले से किया गया। बाकी जो उनके फ़ैसले हैं वो तकरीबन सारे के सारे सियासत ज़दा फ़ैसले हैं, लेकिन ये फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त समाअत लोगों को दिखाई जाती है। आज भी काजी फ़ाइज़ साहब चौपाल लगा के वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के बेंच की समाअत कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब सरबराही कर रहे हैं, दीगर 5-6 जज उनके साथ बैठे हैं, शायद 5 जज हैं या 6 जज हैं। वही 6 जजों का मामला, 6 जजों के ख़त का मामला। तो यहाँ पे काजी फ़ाइज़ साहब ये नहीं लगता कि उन्होंने अदालत लगाई हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, बल्कि लगता ये है कि वो किसी डेरे पर बैठे हैं, किसी चौपाल में बैठे हैं। तो वहाँ पे केस की समाअत नहीं बल्कि डींगे मार रहे हैं कि मैंने इस तरह कर दिया, मैंने उस तरह कर दिया। असल में बात है 6 जजों की, जिनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनकी तरफ से ख़त लिखा गया। 6 जजों की तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये एक इजलास बुलाए, यहाँ पे दीगर हाई कोर्ट्स के जजों को भी बुलाया जाए और उनसे भी पूछा जाए कि हो सकता है कि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, उन पर भी किसी किस्म का दबाव हो, जैसा कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी उन पर दबाव था। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की तरफ से क्या कहा गया था, इन जजों की तरफ से ये भी बात की गई थी कि जिस तरह से उनको दबाव में लाया गया था और उनको फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से बरतरफ कर दिया गया था, तो काजी फ़ाइज़ साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। तो ऐसे ही शिकायत या ऐसे ही मसाइल से ये जज साहिबान भी 2-4 थे, 6 जज साहिबान जिनकी तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया था। काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से एक रुकनी जुडिशल कमीशन बना दिया गया। बहरहाल वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने उस कमीशन की सरबराही करने से, सिंगल रुकनी कमीशन था, इनकार कर दिया या माज़रत कर ली। उसके बाद काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया। काजी फ़ाइज़ साहब ने गुज़श्ता 15-20 रोज़ पहले जो पहली समाअत की थी उस मौके पर कहा था कि हो सकता है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, लेकिन आज अभी तक तो फुल कोर्ट का ऐलान नहीं हुआ। काजी फ़ाइज़ साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन जजेस के हक़ में भी बात हो रही है, लेकिन ऐसी बातें भी हो रही हैं कि इन जजों की तरफ से कहा गया कि इन पर बहुत ज़्यादा दबाव था। इसी चीज़ को लेकर कोई जज साहबान की तरफ से ये भी कहा गया कि ऐसे जज साहबान जो कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत दबाव था, उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस क्यों नहीं लिया। इसके साथ साथ कोई जज साहबान की तरफ से ये भी कहा गया कि हम भी सारे हाई कोर्ट से होके आए हैं, तो हमारे ऊपर तो कभी दबाव नहीं रहा। मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, मेरे ऊपर कभी कोई ऐसा दबाव नहीं रहा, मेरे तक किसी ने अप्रोच नहीं की, मुझे किसी ने किसी हवाले से कभी भी दबाव में लाने की कोशिश नहीं की। और फिर अतर मिनल्ला साहब उनकी तरफ से भी यही कुछ कहा गया। काजी फ़ाइज़ साहब ने तो सबसे लंबी छोड़ दी। काजी फ़ाइज़ साहब ने क्या लंबी छोड़ी, उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी के कहने पर बेंच नहीं बनाया। बताया जाए कि मैंने किसी के कहने पर कोई बेंच बनाया हो। इन 3 जज साहिबान की बात करते हैं, मंसूर अली शाह साहब की, अतर मिनल्ला साहब की और काजी फ़ाइज़ साहब की। मंसूर अली शाह साहब को देख लें, उन्होंने कहा कि मेरे तक तो कभी कोई अप्रोच नहीं हुई थी, मुझे दबाव में लाने की कभी कोई बात नहीं हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट में रहे, चीफ जस्टिस भी रहे, इनकी तरफ से 2 बहुत बड़े फैसले किए गए। इन्होंने ही पाकिस्तान में इंडियन ड्रामे चलाने की इजाज़त दी थी, इन्होंने इंडियन फिल्में पाकिस्तान में लाकर दुबई के ज़रिए चलाने की इजाज़त दे दी थी। एक मौके पर इनकी तरफ से कहा गया कि ये कैसे मुमकिन है कि दुश्मन मुल्क की फ़िल्में पाकिस्तान में चलें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे जो फिल्म एसोसिएशन के वकील थे, वकला थे, उनकी तरफ से कहा गया कि जनाब हमें 1 दिन का मौका दे दिया जाए, हम मज़ीद भी आपके सामने कोई शवाहद रखना चाहते हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने ये मौका दे दिया। अगले दिन मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, अल्लाह बेहतर जानता है कि हमने ऐसे सुना था कि एक जज साहब को एक वकील ने कहा कि जनाब ये है दस्तावेज़ी सबूत। उन्होंने कापी को खोला तो उसके अंदर
कुछ नोट पर उन्होंने कहा कि ऐसे ही मज़ीद भी 10-12 और सबूत लाए जाएं। इसी तरह से कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि जनाब मंसूर अली शाह साहब के सामने भी ऐसी ही एक फाइल रखी गई जिसमें सबूत थे। मंसूर अली शाह साहब की तरफ से एक रोज़ पहले जो बात की गई थी उससे बिल्कुल पैंतरा बदलते हुए उन्हें बहरहाल पाकिस्तान में इंडियन फिल्में चलाने की इजाज़त दे दी। जैसे मंसूर अली शाह साहब जैसा कहते हैं कि मेरे ऊपर तो कभी दबाव नहीं रहा, तो जसर साहब के ऊपर यकीनी तौर पर दबाव नहीं रहा होगा। तो दबाव किन लोगों पर डाला जाता है? दबाव उन लोगों पर डाला जाता है, उन जज साहिबान पर डाला जाता है जो उस लाइन को टो करते हुए नज़र ना आए। जैसी लाइन किसी तरफ से इख्तियार करने की बात की जाती है, जब आप पहले ही उसी लाइन को टो कर रहे हैं तो फिर किसी को क्या ज़रूरत है आप पर दबाव डालने की। आप देख लें कि जज अमर फारूक साहब वो जिस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी अदालत को वो चला रहे हैं, तो किसी को ज़रूरत है कि उन पर किसी किस्म का दबाव डाले? वो तो पहले ही उन लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं जिन्होंने ऐसे फ़ैसले करवाने के लिए आप पर दबाव डालना हो। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की है। उनको ऐसे फ़ैसले करवाने के लिए जैसे वो चाहते थे, जब उन्होंने देखा ये ऐसे फ़ैसले नहीं कर रहे तो फिर उन पर दबाव डाला गया, उनके साथ मुलाकातें की गई और वो सारा कुछ जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरफ से कहा गया बिल्कुल 100% दुरुस्त था। क्यों दुरुस्त था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके हक़ में फ़ैसला आ गया। तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान और 2 हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज साहिबान की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठकर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया था, उनको बरतरफ किया गया था। तो आप फिर उनकी अक्ल और उनकी दानिश पर मातम करें कि उन्होंने ऐसा फ़ैसला दिया कि आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस फैसले को काजी फैसल साहब की अपनी सरबराही में बदल दिया गया, उसके बरक्स फैसला दे दिया गया। तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी पर क्या दबाव था अपने फैसले को बदलने के लिए? उन दिनों वो दुरुस्त थे। तो ऐसे ही दबाव आज के जज साहबान कहते हैं कि हमारे ऊपर भी है। 6 जज साहबान जिनका मामला आज का सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। तो बाकी काजी फैसल साहब वो भी कहते हैं कि मैंने किसी के कहने पर बेंच नहीं बनाया। तो काजी साहब आपको किसी के कहने पर बेंच बनाने की ज़रूरत ही क्या है? जब आपको पता है कि मैंने किस तरह का बेंच बनाना है और किसके हक़ में बेंच बनाना है, तो फिर किसी को भी क्या ज़रूरत है कि आपको अप्रोच करें? क्योंकि जो लोग आपसे बेंच बनवाने के लिए आप पर दबाव डालना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आप पहले ही मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो फिर आप पर दबाव कहाँ से होगा, किस तरह से दबाव होगा? काजी फैसल साहब ये कह सकते हैं कि मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था और मेरे ऊपर भी कभी किसी किस्म का दबाव नहीं रहा। तो काजी फैसल साहब के हवाले से कल तक यही एक तासर था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के हक़ वाले जज नहीं हैं, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो उसके बाद ये सारे का सारा तस्वर मिलिया मेट होकर रह गया। तो देखते हैं कि जज साहिबान जो काजी फैसल साहब की सरबराही में वहाँ पे बैठे हुए हैं, तकरीबन इन सब की तरफ से कहा जा रहा है कि जब हम हाई कोर्ट में जज थे तो हमारे ऊपर कभी किसी किस्म का दबाव नहीं था, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इन जज साहिबान के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है उसे हम किसी सूरत भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। अदलिया को गैर जानबदार होना चाहिए, गैर जानबदार रखा जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है, इन जजों पर किसी किस्म का दबाव था या इन जजों को किसी किस्म की धमकियाँ दी गई थी, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ की गई थी, इनके रिश्तेदारों को परेशान किया गया था, हरासा किया गया था, तो ये सारा कुछ नाकाबिले बर्दाश्त है। देखते हैं कि फ़ाइनल फ़ैसला क्या आता है और कब आता है, क्योंकि काजी फैसल साहब को ये फ़ैसला करने की इतनी उस तरह से जल्दी नहीं है जिस तरह से इमरान खान से तहरीक इंसाफ के बल्ले के हवाले से फ़ैसला करने की जल्दी थी मियां नवाज शरीफ को, जिस तरह से रिलीफ देने की कई हाई कोर्ट्स को और लोअर कोर्ट को जल्दी पड़ी हुई थी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।